दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अल्टूरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके चार्जेस होते हैं और क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, और इसके साथ में हिडन चार्जेस की भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंट में 4 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के अलावा भी 3 क्रेडिट कार्ड की वीडियो इस चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, और आज बात करने वाले हैं वो है अल्टूरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स फीचर इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे, और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये कार्ड आता है और इस कार्ड को सेटअप करने के बाद विदिन 60 डेज के अंदर आप 10,000 अगर स्पेंड करते हैं तो आपको 500 का वाउचर दिया जाएगा। वाउचर आप किसी भी टॉप ब्रांड्स का ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो वेलकम ऑफर में आपको 500 का वाउचर दिया जाएगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में कैशबैक का बेनिफिट भी मिलता है, यानी भी आप पीओएस मशीन पे किसी भी मर्चेंट आउटलेट पे आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। ये मैक्सिमम आप एक ब्लिंक स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपीज़ तक का कैशबैक ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है तो पर 100 रुपीज़ पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे फ्यूल वगैरह पे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देखने को मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ आपको 100 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं मिलेगी, आप 100 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आप किसी भी कैलेंडर मंथ में 20,000 या उससे अबाव का ट्रांजैक्शन करके आप 500 से रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको लॉन्ज एक्सेस करने की भी फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आप क्वार्टरली 2 लॉन्ज रेलवे स्टेशन का आप एक्सेस कर सकते हैं, पर क्वार्टर में 2 लॉन्ज। तो ये भी काफ़ी अच्छी इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें ये लॉन्च की फैसिलिटी है, इसको एड ऑन कार्ड होल्डर होता है वो भी इसके बेनिफिट्स ले सकता है। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑफ भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप किसी भी फ्यूल आउट स्टेशन पे जाके आप 400 से 5,000 तक का अगर फ्यूल लेते हैं तो वहाँ पे आपका 1% का सरचार्ज वेवर ऑफ देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 150 तक का आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के बेनिफिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से बिल्कुल इनके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट से आप डायरेक्ट रिडीम कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का आप ई वाउचर ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल DTH रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर होटल या फ्लाइट भी बुकिंग कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट से। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको 0 लायबिलिटी कवर भी मिलेगा, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए या फिर कहीं छूट जाए या फिर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो आपको बैंक को इमीडिएटली बताना होगा। उसके बाद बैंक की लायबिलिटी रहेगी, आप पे कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे आप 5,000 तक का बिगर पिन के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें आपको एक्सप्रेस EMI की फैसिलिटी मिलेगी। अप टू 2,000 से अबाव का ट्रांजैक्शन करके आप उस पर EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के साथ में एड ऑन क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो एड ऑन कार्ड भी मिलेगा, यानी कि उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहेंगे, और जो इस क्रेडिट कार्ड में ऑफर्स वगैरह मिलते हैं वो सेम उसी पे भी मिलेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड की फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कार्ड की एनुअल फीस है वो है 499 प्लस GST आपको चार्ज लगेगा। इसके साथ में अगर आपको जैसे ये कार्ड मिलता है और फर्स्ट 90 डेज में अगर 20,000 अगर स्पेंड कर देते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो वेवर ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर एनिवर्सरी ईयर में आप 80,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपकी सेकेंड ईयर फीस है वो भी वेवर ऑफ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके चार्जेस की। तो फ्रेंड्स, इस क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम आपको 50 डेज का मिल जाएगा। मिनिमम रीपेमेंट की बात करते हैं तो आपको मिनिमम 5% या फिर मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा। कैश एडवांस लिमिट की बात करते हैं तो आपकी जितनी लिमिट है उसकी 40% तक लिमिट आपको मिलेगी। इसके अलावा कैश एडवांस चार्ज की बात करते हैं तो आपको मिनिमम 2.5% लगेगी, या फिर आपको मिनिमम 100 रुपीज़ लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड में लेट पेमेंट चार्ज की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ तक बिल्कुल फ्री है। 100 से लेकर 20,000 तक अगर आपका बिल है तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर 20,000 से अबव है तो फिर 700 रुपये चार्ज आपको लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कितना लेट पेमेंट करते हैं। इस कार्ड में ओवर लिमिट चार्जेस की बात करते हैं तो आपको 2.5% मिनिमम लगेगा या फिर 500 रुपीज़ चार्ज होगा। पेमेंट रिटर्न चार्ज भी आपको 500 का लगेगा। आप जैसे ऑटो पे या फिर ECS या फिर चेक से पेमेंट करते हैं, अगर वो जैसे रिटर्न हो जाता है तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा। वहीं अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर कैश में आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग कोई भी बैलेंस को आप EMI में कन्वर्ट करवाते हैं तो वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो आपको 1% लगेगी या फिर मिनिमम आपको 250 रुपीज़ चार्ज होगा। वहीं अगर लोन प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको 1% फ़ीस लगेगी या फिर मिनिमम 500 रुपीज़ चार्ज होगा। दोस्तों ये कार्ड आपका कहीं लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आप इसके बदले में आप दूसरा रीइश्यू कार्ड करवाते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज होगा। इसके अलावा आउट स्टेशन चेक प्रोसेसिंग जो चार्ज होगा वो भी आपको 25 रुपीज़ पर चेक पे चार्ज होगा। इस कार्ड पे फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्ज है वो 3.49% का आपको चार्ज लगेगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी आप डुप्लीकेट बिल फिजिकल मंगवाते हैं, उसकी रिक्वेस्ट देते हैं तो उस पर भी आपको 100 रुपीज़ चार्ज होगा। और ये जितने भी चार्ज है ना, जो इंटरेस्ट फीस या फिर जो भी प्रोसेसिंग का चार्ज वगैरह है, इन पे आपको GST अलग से पे करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज है वो मिनिमम 21 ईयर से 60 ईयर तक होनी चाहिए और जो एड ऑन कार्ड होल्डर हैं उनकी मिनिमम 18 से ऊपर होनी चाहिए और इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही जानकारी थी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये अल्ट्रा प्लस क्रेडिट कार्ड की जानकारी। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा या फिर नहीं लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना और बाकी की कार्ड की भी आप वीडियोस देख सकते हैं, इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।